पृथ्वी पर लोग कहाँ से आए? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें अकेले एक जगह नहीं, बल्कि अनेक अनेक संस्कृतियों, जातियों और विचारधाराओं के समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक भूगोल में ढूंढना होगा। धरती पर मानव जीवन की शुरुआत से ही विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों की उत्पत्ति हुई है और यह प्रक्रिया आज भी चल रही है। यहाँ पर हम एक यात्रा पर जाएंगे जो समय के साथ धरती पर मानव निवास के विविधता को दर्शाती है। पृथ्वी पर जन्मे प्रथम मानव का नाम संभवतः हाबील अथवा काबिल था। सूर्य से टूटी पृथ्वी आग का गोला थी जो धीरे धीरे ठंडी होती गई और जल थल का निर्माण हुआ। समुद्री जल पृथ्वी के किनारों से टकराते रहा और उसमें फैन पैदा हुआ और कालांतर में वह फैन से फंजाएं विकसित हुई। फिर एक कोशीय जीव की यात्रा प्रारंभ हुई। सभी विभिन्न जानवरों और पौधों की रचना कैसे हुई? पृथ्वी सहित हमारा सौर मंडल लगभग 4 अरब वर्ष पहले बना था। उस समय पृथ्वी बहुत बहुत गर्म थी, बहुत सारे उबलते लावा के साथ आग के एक बड़े गोले की तरह। बहुत समय पहले पृथ्वी इतनी गर्म थी कि इस पर किसी भी चीज़ का रहना संभव नहीं था, यहाँ तक कि छोटे जीवित प्राणी भी नहीं। जीवित चीज़ों के जीवित रहने के लिए पृथ्वी को पर्याप्त रूप से ठंडा होने में 1 अरब वर्ष लग गए। उस दौरान 200 मिलियन वर्षों तक अंतरिक्ष से लाखों चट्टानें पृथ्वी पर गिरीं। इन चट्टानों के अंदर पानी था जिससे पृथ्वी पर महासागर भर गए। लगभग 3.5 अरब साल पहले गहरे समुद्र में छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हुए थे और वे ही इंसानों के पहले पूर्वज थे। लेकिन 3 अरब साल बीत जाने के बाद भी पृथ्वी पर वैसे जानवर नहीं थे जैसे हम आज देखते हैं। उन 3 अरब वर्षों के दौरान पृथ्वी किसी भी जानवर के रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। बहुत समय पहले पूरी पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी और हमारे सांस लेने के लिए हवा नहीं थी। लेकिन फिर पानी में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो गए। उन्होंने बहुत बहुत लंबे समय तक वास्तव में कड़ी मेहनत की और जिस हवा में हम आज सांस लेते हैं उसे ऑक्सीजन कहा जाता है। उन्होंने 2 अरब वर्षों तक ऐसा किया। अब तक आइए भूल जाएं कि मनुष्य कहाँ से आए। अतीत में पृथ्वी पर कोई पौधे नहीं थे, केवल समुद्र में जीवित चीज़ें थीं। लेकिन 25,000 साल पहले समुद्र में और अंततः पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के जानवर पैदा होने लगे। ओजोन लेयर का निर्माण भी हो रहा था। लेट डेवोनियन कॉल में 37,000 साल पहले समुद्र में पैदा हुए बड़े जीवों को अधिक ऑक्सीजन की डिमांड होने लगी, जिस वजह से समुद्र में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। इस समय कुछ फिशेस ऐसी थीं जो शैलो वाटर में रहती थीं, पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से समुद्र में रहने वाले कुछ जानवरों को सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता था, इसलिए वे ज़मीन पर रहने लगे। ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति उभयचर थे जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते थे। लाखों वर्षों में सरीसृप जैसे अन्य जीव आए और उन्होंने भी भूमि पर रहने के लिए अनुकूलन किया। बहुत समय पहले पृथ्वी पर कोई पक्षी या मनुष्य नहीं थे। जल, थल और समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव रहते थे। ये जीव बहुत ही लंबे समय, लगभग 4 अरब वर्षों में बदल गए और अलग हो गए। सबसे पहले बहुत छोटे जीवित प्राणी थे जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता था, और फिर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे जिन्हें अकशेरुकी कहा जाता था। बहुत समय पहले एक बड़ा समुद्र था जहाँ कशेरुक और मछलियाँ नामक जीव जीवित थे। तभी समुद्र में कुछ झरनों के पास उभयचर नामक विशेष जानवर दिखाई देने लगे। ये उभयचर फिर बदल गए और सरीसृप बन गए और उनसे हमारे जैसे पक्षी और स्तनधारी आए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रकृति ने हमें हमेशा प्रभावित किया और बदला। यहाँ तक कि विशाल डायनासोर भी थे जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। लेकिन अंतरिक्ष से आई किसी चीज़ ने अरबों वर्षों से चल रही विकास की प्रक्रिया को लगभग रोक दिया। बहुत समय पहले अंतरिक्ष से एक बड़ी चट्टान पृथ्वी पर गिरी और बहुत नुकसान हुआ। इसने डायनासोर सहित सभी जानवरों को मार डाला। अगले अरबों वर्षों में 5 बार और ऐसा हुआ जब वास्तव में बुरी चीज़ें हुईं और पृथ्वी पर जीवन गायब हो गया। लेकिन डायनासोर के ख़त्म होने के बाद कुछ छोटे प्यारे जानवर ज़मीन के बिलों में छिपकर जीवित रहने में कामयाब रहे। बंदरों का दिमाग बड़ा होने लगा। इन बंदरों से लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले एक अन्य प्रकार का जानवर विकसित हुआ जिसे एस्ट्रोलॉजिकिसिस कहा जाता है। इसी समय के आसपास अफ्रीका और एक अन्य भूमि के बीच एक बड़ी टक्कर हुई जिससे पहाड़ बन गए। इससे समुद्र से आने वाली हवाएं रुक गईं, जिससे यह बहुत शुष्क हो गया। इस वजह से बंदरों को भोजन ढूंढने के लिए 2 पैरों पर चलना पड़ता था। बहुत समय पहले ऐसे जानवर थे जिन्हें स्तनधारी कहा जाता था। इनमें से कुछ स्तनधारी बदल गए और मल्टी ट्यूबरक्यूलेट्स, एडॉप्टिवर फॉर्म्स और कार्पोलेस्टी जैसे विभिन्न प्रकार के स्तनधारी बन गए। बहुत लंबे समय में
ये स्तनधारी धीरे धीरे बदलते गए और प्राइमेट यानी बंदर बन गए। ये लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। बहुत समय पहले ऐसे वानर थे जो दूर की चीज़ों को देखना और भोजन ढूंढना चाहते थे। उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया ताकि वे ये काम बेहतर ढंग से कर सकें। लगभग 15,000 वर्ष पहले मनुष्य के सबसे पहले पूर्वज, जिन्हें होमो हैबिलिस कहा जाता है, का जन्म हुआ था। वे ऑस्ट्रेलिया से आए थे और उनका दिमाग बड़ा हो रहा था। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और उनका उपयोग करना सीखा। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस नामक एक अधिक बुद्धिमान मानव अस्तित्व में आया। होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़कर दुनिया के अन्य हिस्सों में जाने वाली पहली मानव प्रजाति थी। पर्यावरण में इस बदलाव ने उन्हें और भी अधिक विकसित होने में मदद की। यह लगभग 400,000 वर्ष पहले हुआ था। बहुत समय पहले विभिन्न प्रकार के मनुष्य थे। उनमें से एक का नाम थेल्स था, जो बहुत स्मार्ट था और अब हमारे जैसा ही दिखता था। एक अन्य प्रकार का मानव, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, भी उसी समय अस्तित्व में था। वो बहुत समय पहले हिमयुग के दौरान विभिन्न प्रकार के मनुष्य रहते थे। हम होमो सेपियंस उन प्रकारों में से एक थे और हम वास्तव में स्मार्ट थे। हमने एक दूसरे से बात करना और संवाद करना सीखा। हम आग का उपयोग करके और समूहों में एक साथ रहकर हिमयुग से बचे रहे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ अन्य मानव प्रजातियां हिमयुग के अंतिम भाग में जीवित नहीं रह सकीं। केवल हम आधुनिक मानव ही जीवित रह पाए। उस दौरान इंसानों की अन्य प्रजातियां भी अस्तित्व में आईं, जैसे हॉबिट प्रजाति। लेकिन आखिरकार वे अलग अलग कारणों से खत्म हो गए। उन्होंने अभी तक बात करना या कपड़े पहनना नहीं सीखा था। न्याय नामक एक अन्य समूह भी था, जो अत्यधिक ठंडे स्थानों में रहने में सक्षम था। एक छोटी सी टोपी थी। वहाँ वास्तव में कुछ छोटे लोग थे जो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ों के कारण जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन हम इंसान जीवित रहे क्योंकि हम वास्तव में स्मार्ट थे। आग की खोज के बाद हमने खाना बनाना सीखा। इसकी वजह से हमारे शरीर को भोजन पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए हमारे मस्तिष्क को बढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा मिलती थी। इस अतिरिक्त ऊर्जा ने समय के साथ हमारे मस्तिष्क को अधिक स्मार्ट बनने में मदद की। ऐसा होने से पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे और बिना किसी आविष्कार के रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने बात करना सीखा और भाषा बनाई। हमने कपड़े पहनना भी सीखा और पेंटिंग करना शुरू किया। पिछले 4 अरब वर्षों की कहानी हमें सिखाती है कि हम जिन विभिन्न जानवरों को देखते हैं, वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ें बहुत समय पहले पैदा हुई थीं। वे छोटी कोशिकाओं के रूप में शुरू हुए और समय के साथ अलग अलग प्राणियों में बदल गए। हम मनुष्य अन्य जीवित प्राणियों से अलग नहीं हैं, बल्कि उनसे जुड़े हुए हैं। इस लंबे इतिहास के चिन्ह हम माँ के घर में देख सकते हैं। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है, तो वह केवल 24 दिन का होता है। उस समय इसके सिर के पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गलफड़ों जैसी दिखती हैं। ये विशेष भाग, जिन्हें पैरांचल पाउच या गिल स्लेट्स कहा जाता है, उन मछलियों में पाए जा सकते हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। वे अंततः मछली के गलफड़े बन जाते हैं। लेकिन मानव शिशुओं में वे हमारे कान, चेहरे और जबड़े के महत्वपूर्ण हिस्सों में बदल जाते हैं। विकास के 6ठे सप्ताह में मनुष्य के पास एक पूंछ भी होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं, पूंछ हमारी रीढ़ का निचला हिस्सा बन जाती है। ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि हमारा अपने पूर्वजों से कोई नाता है। पृथ्वी पर गाय, घोड़े, हाथी, ऊंट जैसे कई अलग अलग जानवर और समुद्र में रहने वाले जीव हैं। मनुष्य भी पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, लेकिन हम यूं ही कहीं प्रकट नहीं हो गए। हम चीज़ों के बदलने और विकसित होने के बहुत लंबे समय के बाद पैदा हुए थे। हम नहीं जानते कि भविष्य में इंसानों के साथ क्या हो सकता है, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। ये एक छोटी सी वीडियो में समझाने के लिए बहुत लंबी कहानी है। यदि अन्य ग्रहों पर जीव रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वे हमारे जैसे दिखेंगे और व्यवहार करेंगे, या वे बहुत अलग होंगे? टिप्पणियों में क्या है मुझे जानने दें। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अपना ख्याल रखें और अलविदा।